अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुफियान है और आज हमारा ये टॉपिक है कि हमने पाल्पेशन करनी है जानवर की। ये एनिमल की पाल्पेशन करनी है। पाल्पेशन का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमने इसकी यूट्रस को, इसकी हॉर्न को चेक करना है, इसकी पाल्पेशन करनी है। मतलब कि इस पाल्पेशन बेसिकली हम प्रेगनेंसी के लिए भी डायग्नोज करते हैं और जो कोई इन्फेक्शन हुआ हो उसके लिए भी डायग्नोज मतलब पाल्पेशन करते हैं। तो पाल्पेशन का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम इधर पर रखकर इसके हाथ डालेंगे, इसके अंदर हाथ डालेंगे, ऊपर स्लीव्स वगैरह पहन के हाथ डालेंगे। जब अंदर हाथ डालेंगे तो हमें सबसे पहले उसका मेन्योर साफ़ करना पड़ेगा। जो फीसेस होंगे उसके सारे वो साफ़ करने पड़ेंगे। जब वो सारे साफ़ कर लेंगे, साफ़ करके फिर वो जो रेक्टम वाला है ट्रैक वो खाली हो जाएगा। तो उसके नीचे एक पर्दानुमा शीट होती है। उस शीट को हम पालपेट करते हुए, शीट को हम अप्रोच करते हुए नीचे उसके सर्विक्स पड़ी होती है, बॉडी ऑफ जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, जैसे पूरा वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सबसे पहले हमें जो फील होती है वो सर्विक्स होती है, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ यूट्रस होती है, फिर उसके बाद यूट्राइन हॉर्न शुरू हो जाते हैं और यूट्राइन हॉर्न के बाद आगे ओवरी शुरू हो जाती है। जब ओवरी आती है तो फिर आगे ओवरी। तो सबसे पहले हम जब इसकी हीट चेक करते हैं तो हम इसका हाथ चेक करते हैं। तो हाथ में ये होता है कि जब अगर हाथ की टोन उसकी चेक करते हैं कि हीट में आई है, हीट में आई है या प्रेगनेंसी है या जो भी है। तो जब अगर हीट में आई हो, फुल हीट में हो, ज़्यादा हीट में हो, तो उसका ये है कि हाथ इसके हार्ड होंगे, फुल हार्ड होंगे, तो आपको फील होंगे, पाल्पेशन के दौरान आपको फील होंगे। और अगर इसके हाथ थोड़े से नॉर्मल हो तो इसका मतलब है कि ये हीट ये इंसेमिनेशन के काबिल है, थोड़ी सी हीट कम है, मतलब कि जो इंसेमिनेशन के है। ये हीट डिटेक्शन के मुख्तलिफ मेथड होते हैं। वो हीट डिटेक्शन गन भी यूज़ होती है, हम मैनुअली भी हीट डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। और उसके अलावा जब हमने प्रेगनेंसी डायग्नोज करनी होती है तो हम लेफ़्ट और राइट हॉर्न चेक करते हैं। जब लेफ़्ट और राइट हॉर्न चेक करते हैं तो उसमें हमें मतलब मोस्टली 90% जो होती है वो राइट हॉर्न में प्रेगनेंसी होती है और 10% वो लेफ़्ट हॉर्न में होती है। उसकी रीज़न भी है, उसकी रीज़न ये है कि जो लेफ़्ट हॉर्न होता है उसमें र्यूमन का प्रेशर होता है। जब र्यूमन का प्रेशर होता है तो उसकी वजह से, वो र्यूमन के प्रेशर की वजह से वो ना उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो डाउन होती है। तो उसकी वजह से उसकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब वो लो एक्टिव होती है जो, और लेस फंक्शन होती है उसमें। मतलब उसमें ओवुलेशन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और फॉलिकल की मैच्योरेशन भी बहुत कम होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पाल्पेशन करते हैं तो आपको वो भी आगे हैं। तो पाल्पेशन हम करने लगे हैं अब। जी, तो अब इसकी वाशिंग हो रही है और ये हम सारा इसका मिनोर बाहर निकाल रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसे मिनोर बाहर निकालेंगे। सबसे पहले तरीकाकार ये है कि आप स्लीव्स पहने अपने हाथों में अच्छी तरह से और उसको लुब्रिकेट करें, लिक्विड पैराफिन लगा लें। फिर जो भी इसका मिनोर वगैरह होगा वो बाहर निकाल लें सारा। और जब जैसे ही मिनोर बाहर निकल जाता है तो इस तरह उसको अच्छी तरह जब वॉश करेंगे तो आपको सबसे पहले जो स्ट्रक्चर फील होगा वो नीचे एक फ्लोर होगा। जो फ्लोर होगा वो आपको उसको फ्लोर को अप्रोच करते हुए आप नीचे जाएंगे और आपको नीचे रिप्रोडक्टिव ट्रैक फील होगा। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सबसे पहले जो आपको चीज़ फील होगी वो आपको उसका जो है सर्विक्स फील होगी। वो हार्ड मास होगा, मस्कुलर टाइप होगा। वो आप सर्विक्स को पकड़ेंगे, उसके बाद सर्विकल रिंग्स होते हैं। फिर उसको अप्रोच करते हुए आगे आप हॉर्न्स पे जाएंगे। हॉर्न्स पे जब आप चले जाएंगे तो हॉर्न की टोनसिटी चेक करेंगे। हॉर्न की अगर टोनसिटी ज़्यादा होगी, उसका अगर वो उसकी टोन सख्त होगी, हार्ड होगी, तो उसका मतलब है कि ये हीट में है एनिमल, लेकिन हीट ज़्यादा है, इंसेमिनेशन के काबिल नहीं है। अगर हीट कम हो जाएगी तो वो इंसेमिनेशन के काबिल हो जाएगा। और उसके लिए मुख्तलिफ़ मेथड यूज़ होते हैं। हीट डिटेक्शन का भी यूज़ होती है। और ये हमने जो चेक की थी इसमें ये मसला था कि ये ना तो हीट में आ रही थी और ना ये प्रेग्नेंट थी। इसका ये मसला था कि इसकी ओवरी हार्ड है और इसका कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो ये इन्फेक्शन बेसिकली इस वजह से होता है कि हम जब जानवर की डिवर्मिंग वगैरह नहीं करवाते। इसके बाद में हमने ये वाशिंग की है, ये हम वाशिंग कर रहे हैं। और ये वाशिंग का एक प्रोटोकॉल होता है कि KMNO4 सोल्यूशन तैयार किया जाता है और उसको
जैसे ही हम उसकी रेक्टल पाल्पेशन करते हैं तो उसके बाद हमने वाशिंग लाजमी करनी होती है। अगर हम वाशिंग नहीं करेंगे तो इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है। अगर वो इंजरी उधर कोई बैक्टीरिया या वायरस ग्रो करना शुरू कर देता है तो वो उसका सेकेंडरी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो वाशिंग लाजमी करनी चाहिए और पाल्पेशन के बाद वाशिंग लाजमी जानवर की लाजमी करनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का प्रोटोकॉल। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं वो कितने दिन की होती है और वो किस हिसाब से। गाँव में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।